Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a disk rotates about its central axis starting from rest and accelerates with a constant angular acceleration. At one time it is rotating at 10 revolution per second. After 60 revolution its angular speed is 15 revolution per second. Calculate the time required to reach the 10 revolution per second angular speed. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, जो एक डिस्क है वो रोटेट हो रही है, तो वो पहले रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्ट मतलब 0। अब वो कुछ टाइम था, लेट सपोज t1, इस टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गई। फिर आफ्टर सम टाइम, मतलब यहाँ पे 60 रिवॉल्यूशन दिया है, तो लेट सपोज ये t2, आफ्टर t2 टाइम इसकी स्पीड कितनी हो गई, 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गई। तो हमें इस t1 की वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। और इसी के साथ हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये हम एंगुलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं। वैसे काइनेमेटिक में लीनियर इक्वेशन हमें काफी आसानी से समझ में आ जाती है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस at। तो ये लीनियर टर्म्स में है, और जो हमने लिखा है वो एंगुलर टर्म्स में है, क्योंकि डिस्क रोटेट हो रही है तो इसीलिए हमें एंगुलर की फॉर्म में कंसिडर करना होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस t की वैल्यू पूछी गई है, तो उसके लिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए ये t की वैल्यू पूछी है, तो इस अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसीलिए देखिए हम क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो तो कांस्टेंट है, मतलब हम कोई भी दो सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये रेस्ट और 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या अदरवाइज 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड 15, सब तरफ जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट ये है कि, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी फिलहाल हम ओमेगा की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं, ओमेगा नॉट की 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी देन 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो हम इन दो केस को कंसिडर कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पास थीटा है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 रिवॉल्यूशंस। तो हमें आसानी जाएगी इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे हम, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर इसे अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा आएगा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर माइनस ये होगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा मतलब 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 225 माइनस 100 divided by 120, 225 minus 100 which means 125 divided by 120। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1.04 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे रेडियन नहीं आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि सभी तरफ यूनिट रिवॉल्यूशन है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये तो आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब t1 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो अब क्या करेंगे, हम ये दो केस कंसिडर करेंगे, मतलब रेस्ट से लेके 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड तक। तो अब ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, और वही ओमेगा नॉट की वैल्यू है हमारे पास 0। t1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है, पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 1.04 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, मतलब ये वैसे काइनेमैटिक की फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है, और ये हमारी आती है थर्ड इक्वेशन काइनेमैटिक की। तो काइनेमैटिक के हिसाब से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे कंसिडर करते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है 10, ये तो टर्म 0 हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1.04 इंटू टी की वैल्यू क्या है T1। तो यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू क्या आएगी 10/1.04 आ जाएगा। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.597 और यूनिट क्या रहेगा सेकेंड्स, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड्स में था। Hence the final answer, that is the time required to reach the 10 revolutions per second angular speed, is 9.597 seconds. Hope you understood it well. Best of luck.